हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्क्रिप्ट। कई सारे स्टूडेंट्स जिनका एलआरडीआई एक स्ट्रांग पोजीशन पे भी होता है, वो भी स्टूडेंट जब कैट में जाते हैं तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि वो पैनिक हो जाए। वो दे विल ट्राई टू सर्च कन्वेंशनल अप्रोच। आप जब पूरे साल प्रिपरेशन कर रहे होते हो तब भी आप कन्वेंशनल अप्रोच सीखते हो, थोड़े बहुत इधर उधर के कुछ और अप्रोचेस सीख लेते हो। बट बहुत सारे स्टूडेंट ने पीवाईक्यू उस तरह से नहीं सॉल्व किए होते। दे विल लुक फॉर गुड अप्रोचेस कि किस तरह से अच्छा मेथड, पूरा मेथड, कंप्लीट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दे विल नॉट लुक फॉर ऑप्शंस, दे विल नॉट लुक फॉर द बेसिक थॉट प्रोसेस ऑफ ऑड इवन, इवन ऑड एंड ऑल। और इस चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी जब आप कैट में जाके पैनिक कर जाते हो तो यू वोंट एबल टू सॉल्व वन सेट ऑल्सो। आपके वन सेट के 4 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते, 5 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते, और बहुत धड़ाम से स्कोर नीचे गिर जाता है। तो आपको क्या माइंड सेटअप रखना है, ये पूरा वीडियो उसी लिए है। आपको मैं यहां पर वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से कैट का सेट, आप जब फंस गए हो, लेट करो, आप नहीं उस तरह से अप्रोच कर पा रहे हो, तो कैसे आपको क्वेश्चंस वाइज जाना है टू अप्रोच, टू सर्च 2 और 3 क्वेश्चंस। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आई कंपाइल्ड ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस ऑफ सेट ऑफ एलआरडीआई 2017 से 2023 के, जिनका मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए वो फिर हेल्पफुल रहेगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स बना कि यार हेल्पफुल हो सकता है, अगर मैं 20 22 23 क्वेश्चन इस तरह से देख लूँ सॉल्विंग, तो आई थिंक यार हो सकता है कन्वेंशन ना लगे, फंस गया गेम, लास्ट के 15 मिनट 10 मिनट बाकी है, तो आई कैन एटलीस्ट ट्रैक क्रैक 2 3 क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार कैट में यूटिलाइज होते हैं वो ध्यान रखना। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। दिस इज कैट 2021 स्लॉट 2 एलआरडीआई सेट ऑल, आई थिंक। और इसी तरह मैं कैट 2021 में ही, इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा वो कैट 2021 के ही सेट आपको दिखाऊंगा कि यार नहीं, एक ही में नहीं लग रही ये चीजें, देयर आर मैनी सेट्स जिनमें ये सब चीजें अप्लाई हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। सर जी, सेट क्या कहता है? कहता है कि 10 ऑब्जेक्ट हैं O1 से O10 वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू 5 पर्सन, ABCDEDE, चार्ल्स योगराज। ईच आइटम वेंट टू एग्जैक्टली 1 पर्सन। O1 मतलब इन 5 में किसी को O2, किसी को A3, किसी को एक को जाएगा। और ईच पर्सन गॉट एग्जैक्टली 2 ऑफ दैट। वेरी सिंपल मतलब थिंग वो करी गई है कि हर ऑब्जेक्ट एक पर्सन के पास जा रहा है और हर हर पर्सन के पास 2 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, तो 5 into 2 10 होगा। दैट इज द सिंपलेस्ट सिनेरियो। फिर कह रहा है द टेबल शोज हाउ ईच पर्सन वैल्यूज हिज ईच ऑब्जेक्ट। मतलब यार किसी को अच्छी वैल्यू देते हो, है ना, अब जो वाई होगी, जो करंट है, उसको अच्छी वैल्यू दे रहे हो, एक्स को कहोगे भैया तो नाग नागिन थे, तो उसी तरह ये भी वैल्यू कर रहा है। अमर कह रहा है O1 को 4 दे रहे हैं, O2 को 9 दे रहे हैं, O4 को 3 दे रहे हैं, O6 को 3 दे रहे हैं। अमर ये दोनों एक्स बैठाए बैठा है O4 और O6 पे, है ना, ये कह रहा है कि ये मेरी एक्स है, और बाकी जो है वो अमर कह रहा है कि ये मेरी वाई है। जो भी चीजें, जो सिनारियो हमारा दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टेबल सेट कर दो जरा। हाँ जी, बढ़िया। अब हमारे सामने इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? कह रहा है वैल्यू ऑफ एनी बंडल बाई अ पर्सन इज सम ऑफ दैट पर्सन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दैट बंडल। मतलब हर पर्सन के पास 2 ऑब्जेक्ट आए हैं, तो क्या करता है कि 2 ऑब्जेक्ट को सम करता है और वो कहता है ये मेरे बंडल का वैल्यू है। जैसे मान लो अमर के पास अगर O1 O2 आए, O1 O2 अमर को अलॉट हुए, तो अमर क्या करता है? 4 + 9 13, कह रहा है मेरे बंडल की वैल्यू 13 है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यार अ पर्सन एक्स एनवीज अनदर पर्सन वाइफ एक्स वैल्यूज वाइज बंडल मोर देन एक्स ऑन बंडल। मतलब देखो, वो रहता है ना यार, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, वो ये चीज है कि एक खुद के बंडल O1 O1 है तो ऐड करता है O1 O2, 4 + 9 13। यार मान लो एलिश को O9 O10 अलॉट हुए, तो वो ऐड करता है 7 + 10 17। अमर जो है एलिश वाले ऐड करता है तो 9 + 5 14 आता है। तो अमर कहता है यार मेरे बंडल का समेशन 13 था जब मैंने ऐड किया, उसके बंडल ऐड किए तो 14। जेलसी हो रही, उसको ज्यादा मिल गए। और हो सकता है किसी को किसी से जेलसी ना हो। मान लो एलिश को अगर O4 O5 अलॉट होते, तो अब ये एलिश के दोनों अमर ऐड करता, 3 + 7 10 आता, और खुद के 4 + 9 11 पे 13 पे बैठा था। अब 13 पे खुद बैठा था, 10 पे उसका काम है, तो भैया नहीं काम बनेगा, नहीं जेलस होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या सिनारियो है। कुछ फैक्ट दे दिए। फैक्ट क्या कह रहा है? कह रहा है समवंस वैल्यू फॉर एन ऑब्जेक्ट इज 10 देन ही रिसीव दैट ऑब्जेक्ट। अगर मान लो जैसे 10 कहां, 2 प्लेसेस पे, तो हमें ये समझ में आ गया कि भैया ये 10 जो है ये भारत को अलॉट हो गया, और ये 10 जो है वो एलिश को अलॉट हो गया। ठीक है, स्टोरी ये हो गई, हमें समझ आ गया।
फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट O1 O2 O3 वर गिवन टू 3 डिफरेंट पर्सन। O1 O2 O3 डिफरेंट पर्सन को मिले, मतलब ये सेम पर्सन के पास नहीं जाएंगे। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी, यूटिलाइजेशन होगा इसका, कि अगर O1 अमर के पास जा रहा है तो O2 O3 में अमर नहीं इन्वॉल्व होगा। अगर भरत के पास 5 या 9 या 7 में कोई जा रहा है तो बाकी अलॉट नहीं होंगे भरत को। O1 एंड O8 वर गिवन टू डिफरेंट पेपर्स। O1 और O8 ये डिफरेंट पर्संस को जा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। 3 पीपल वैल्यू देयर ओन बंडल एट 16, मतलब खुद के ओन बंडल का समेशन, दोनों जो ऑब्जेक्ट उसको मिलते हैं उसका समेशन 16 है। 3 पर्सन ऐसे हैं जिनका समेशन 16 है, और नो वन वैल्यूज हिज ओन बंडल एट अ नंबर हायर देन 16, मतलब 2 पर्सन विल बी देयर, एक पर्सन जिनका समेशन 16 से कम होगा, क्योंकि कह रहा है नो वन वैल्यूज हिज ओन बंडल एट अ नंबर हायर देन 16, तो या 16 होना चाहिए या 16 से लेस होना चाहिए। 3% का 16 है तो रेस्ट 2 का 16 से लेस होगा, है ना जी। खुद का ऐड कर, बाकियों को ऐड कर रहा है वो बढ़ भी सकता है, खुद का जब बंडल ऐड कर रहा है तो 16 उससे कम हो रहा है, ठीक है। दिशा वैल्यूज आर ओन बंडल एट एन ऑड नंबर, ऑल अदर वैल्यू देयर ओन बंडल एट एन इवन नंबर, मतलब सर जी दिशा जो है वो ऑड पे है, बाकी सारे जो ए बी सी और ई हैं वो सब इवन है वैल्यू, इवन 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 एंड इवन। और हमें ये भी पता चल गया ऑड है 16 से कम होगा, खुद के जब देखेगा, खुद को जब ऐड करेगा दिशा तो 16 से कम होनी चाहिए दिशा का ना, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 ही है। देयर पीपल वैल्यू दिस नो वन वैल्यू हियर ओन बंडल एट अ नंबर हायर देन 16, तो ऑड वैल्यू 16 से कम ही होगी, ये भी हम समझ गए। और कोई तीन वैल्यू, कोई भी तीन हो सकती है, दैट कुड बी 16, और एक वैल्यू और जो होगी वो 16 से लेस होगी खुद के लिए। Some people who value their own bundle less than 16 envy some other people who value their own bundle at 16, मतलब सर जी दिशा और जो एक और पर्सन होगा जिसका 16 से लेस है, दिशा दिशा और 16 से कम वाला पर्सन, इन 16 वाले में से किसी से एनवी करेगा, तो मतलब दो पर्सन हैं जो किसी से जेलस कर सकते हैं, वो दिशा और एक पर्सन जिसका स्कोर 16 से कम होगा, वो इन तीनों में किसी से जेलसी करेगा। सम पीपल जेलसी कर रहे हैं, नो वन एल्स एनवीज अदर, मतलब कोई और दूसरा जेलसी का सिनारियो नहीं बना रहा, मतलब दिस इज द इंफॉर्मेशन जो हमने फिल कर ली, ठीक है। अब पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि सर जी हम ऑप्शंस पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, और उसके साथ साथ हम ये भी देखें यार कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां से हम अटैक शुरू करते हैं। हमारा मैक्सिमम अटैक ही ये रहता है कि हम मैक्सिमम या मिनिमम पे अटैक करें। जैसे सर जी भरत को 10 वैल्यू अलॉट हुई है, एलिश को 10 वैल्यू अलॉट हुई है, तो या हम भरत या एलिश से स्टार्ट करेंगे अपने सेट को सॉल्व करना। हम देखेंगे यार 10 वैल्यू भरत को अलॉट हुई है और दिशा को ऑड वैल्यू है, और इसका मतलब यह है कि भरत को जब खुद के बंडल ऐड करेगा तो दैट विल बी एन इवन वैल्यू, है ना जी। दिशा ऑड पे है, बाकी सब इवन पे है, तो भरत जब ऐड करेगा तो इवन होगा, और इवन भी जब भरत खुद के बंडल ऐड करेगा तो इवन, और 16 या उससे कम होगा, या तो 16 होगा उसका सम या 16 से कम। 10 ऑलरेडी ऐड हो चुका है, अलॉट हो चुका है O9 वाला। अब अगर देखो इवन नंबर क्या है, 8 8 और 6, क्योंकि इवन प्लस ऑड का समेशन तो ऑड होता है, तो अब भरत को दूसरा ऑब्जेक्ट ऑड वाला अलॉट हो नहीं सकता, इवन वाला होगा, तो 10 के साथ 8 अलॉट होगा नहीं सर जी, क्योंकि 10 प्लस 8 18 हो जाएगा, खुद के बंडल को वो 16 से ज्यादा दे नहीं सकता वैल्यू, तो इसका मतलब है सर जी कि यही एक ऑप्शन रह गया 6 वाला, तो O7 भी भरत को अलॉट होने वाला है, तो O9 और O8 O7 भरत को अलॉट हो गया, ये हमें समझ आ गया। अब हम ऑप्शंस पे देखते हैं क्या हम किस ऑप्शन का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। हमने कहा व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट ऑब्जेक्ट ए O8, अभी तक हम O8 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है सर जी। हु अमंग द फॉलोइंग एनवी समवन एल्स, नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस, अमर भरत चार्ल्स एंड एलिश। भरत तो हटा दो सर जी, क्योंकि भरत का खुद का स्कोर 16 है, तो वो दूसरे से एनवी कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सबका स्कोर 16 या उससे कम होगा, और अपने से ऊपर किसी का स्कोर आया तभी तो एनवी करोगे। तो भरत का स्कोर अगर 16 है तो, और तो वो एनवी तो करना करने से रहा, भरत नहीं होगा वो पर्सन, नॉर्मली नहीं होगा, फिर भी देखते हैं सर जी स्टोरी क्या है। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमर, और अगर हम थर्ड क्वेश्चन को भी देखें तो व्हाट इज अमर्स वैल्यू फॉर हिज ओन बंडल। नाउ अंडरस्टैंड, दिशा ऑड पे है, बाकी सब इवन पे है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार अमर का स्कोर या तो 16 होगा या उससे लेस कोई इवन नंबर होगा। आपको समझ आ रहा है कि यार एक एग्जामिनर है वो यार 16, इसने कह दिया 3 सम 16, अगर इसको 16 दे देगा तो यार कोई बच्चा गेस भी कर रहा है तब भी आंसर सही हो जाएगा। तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि अमर का स्कोर अदर देन 16 कोई इवन नंबर होगा,
दैट इज हाई पॉसिबिलिटी ये चीज होगी। तो हम सबसे पहले अगर मुझे कहीं चेक करना है, आई हैव टू चेक कि यार किसी के लिए चलो चेक करते हैं कि ये गेम मतलब कौन एनवी कर रहा है, कौन एनवी समवन एल्स कर रहा है, तो मैं सबसे पहले अमर को उठाऊंगा कि देखते हैं अमर अगर एनवी कर रहा है तो मुझे समझ आ जाएगा यार कि अमर का स्कोर लेस देन 16 और इवन नंबर वाला अमर है, अदरवाइज आई विल मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। अमर को चेक करते हैं। यार अमर जो बंदा है उसने भरत के लिए O7 और O9 का समेशन कितना किया होगा, 8 + 9 17। अमर के खुद के बंडल का वैल्यू जो होगी वो 16 या उससे लेस होगी, 100% है। अमर ने भरत के बंडल की वैल्यू 17 करी, मतलब अमर एनवी तो करने ही वाला है सर जी। अमर हो ही नहीं सकता एनवी ना करे, क्योंकि अमर के खुद के बंडल की वैल्यू हमें पता है कि यार 16 या उससे कम होगी, और अमर ने भरत के बंडल की वैल्यू को 17 किया, 8 + 9 17। अमर वो पर्सन है जो एनवी करने वाला, मिल गया गेम सर जी। ना होता देन वी विल मूव टू, बट पॉसिबिलिटी देखो, यही होता है पॉसिबिलिटी का गेम। यहीं पे आप थोड़ा सा वो तिगड़म लगाते हो कि यार अमर गेम चला रहा है तो अमर के लिए पहले चेक करता हूं, बाकियों के लिए बाद में देखूंगा कि भरत है कौन है क्या है, वो बाकियों के लिए बाद में देखूंगा। तो अमर के लिए गेम था हमारे पास, तो अब अमर हमारा पर्सन हो गया जो एनवी करने वाला है, मतलब अमर की वैल्यू 16 से लेस होगी और इवन नंबर होगी, ये भी हमें समझ आ गया। अब अगर अमर की वैल्यू 16 से लेस और इवन नंबर होगी तो रेस्ट 3% इवन पे है, तो ये भरत 16 पे आ गया, चार्ल्स 16 पे आ गया और एलिस 16 पे आ गया, ये भी हमें पता चल गया सर जी। ठीक है, अब और देखते हैं सर जी, अब चार्ल्स पे आ जाते हैं, चार्ल्स का 16 है। अब चार्ल्स को 16 कैसे मिला होगा, अगर तुम नंबर देखोगे 16 कैसे आएगा, दो इवन नंबर का समेशन, इवन इवन या ऑड ऑड। ऑड 9 के साथ 7 होना चाहिए, है नहीं, मतलब 8 और 8 ऐड होंगे। अब अगर तुम देखोगे यार ये तीनों जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पर्सन को अलॉट हो रहे हैं, तीनों अलग अलग पर्सन को अलॉट हो रहे हैं बेसिकली, एक ने अलग अलग पर्सन को, मतलब इन तीनों में अगर O1 चार्ल्स को मिल गया तो O2 O3 नहीं मिलेगा। इन 8 में चार्ल्स को सिर्फ एक 8 मिल सकता है और एक 8 यहां पे मिल जाएगा। तो हमें यह समझ में आ गया सर जी कि चार्ल्स का जो सिनारियो बनने वाला है वो O8 चार्ल्स के पास जाएगा और रेस्ट इन तीनों में एक 8 जाएगा। तो अब कोई O8 के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, हाँ जी, वॉट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट O8, तो O8 चार्ल्स के पास जाने वाला 100%, क्योंकि 8 और इन तीनों में एक 8 मिला के ही 16 बनेंगे, दैट विल बी द सिनारियो। तो हमें यह भी समझ आ गया इसके पास 8 आने वाला है, तो ये चार्ल्स को मिलने वाला है, दिस इज चार्ल्स, और इन तीनों में एक चार्ल्स को मिलने वाला है, ये भी हमें समझ में आ गया सर जी। ठीक है, हाँ जी, तो ये भी खत्म कि O8 was given to चार्ल्स, तीन क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, अब नाउ ऑब्जेक्ट O4 was given to, अगर मैं ऑब्जेक्ट O4 was given to देखूं, क्या ऑब्जेक्ट O4 भारत को दिया जा सकता है, नहीं सर जी, भारत को ऑलरेडी अलॉट हो गए। क्या O8 चार्ल्स को दिया जा सकता है, O8 चार्ल्स को नहीं, इन तीनों में एक होगा, और ये O8 चार्ल्स O4 चार्ल्स को नहीं जा सकता O4। क्या एलिश को दिया जा सकता है O4, एलिश का 10 ऑलरेडी अलॉटेड है, अगर O4 इसके पास अलॉटेड होगा तो 10 + 5 15 होना चाहिए था, लेकिन एलिश का तो 16 है, एलिश भी नहीं हो सकता, मतलब दिशा आ गई। इसका मतलब है O4 जो है वो दिशा को अलॉट हो गया, दिशा को, ये वाला नंबर O4 दिशा को अलॉट हो गया। ठीक है जी, ये भी हमें समझ में आ गया कि ये दिशा को अलॉट होने वाला है, ये भी चीज हो गई क्लियर। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट O5 वाज गिवन टू, ऑब्जेक्ट O5 किसको दिया जाएगा, एक ये हमारा क्वेश्चन है, और फिर ऑब्जेक्ट O6 के बारे में इंफॉर्मेशन। अब ये दोनों क्वेश्चन रह गए, अभी तक हमने ऑलमोस्ट सोचोगे पेन और कॉपी भी नहीं उठाया, चार क्वेश्चन हमारे निपट गए। हम आते हैं व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट O1। O1 वाज गिवन टू चार्ल्स और दिशा, O1 जो है वो चार्ल्स या दिशा को दिया जाए। O1 was given to Charles, दिशा और एलिश, O1 was given to Charles, O1 was given to दिशा, O1 was given to दिशा। Now understand one more important information जिसे दिए, जिससे फिर सेट खत्म हो गया। O1 और O8 डिफरेंट पर्सन को दिए गए, O8 ऑलरेडी चार्ल्स को अलॉट हो चुका है, तो O1 चार्ल्स को हो नहीं सकता सर जी। O1 was given to चार्ल्स, नहीं सर जी, O1 was given to चार्ल्स, नहीं सर जी, O1 was given to चार्ल्स, नहीं सर जी, O1 was given to दिशा, तो O1 दिशा के पास आ गया, ये भी हमें समझ आ गया कि दिशा हो गया, चार्ल्स के पास हो नहीं सकता O1, तो O2 O3 में कोई अलॉट होगा। क्वेश्चन क्या रह गया, ऑब्जेक्ट O5 was given to, दिशा हो नहीं सकती, दिशा के दो मिल गए हैं। एलिश, एलिश हो सकता है क्या, ओ क्या पूछ रहा है O5, चेक करते हैं एलिश हो सकता है कि नहीं। क्या चार्ल्स हो सकता है, नहीं सर जी, चार्ल्स को ये 8 और इन तीन में एक अलॉट हुआ है। अब बात करते हैं एलिश की, देखो
एलिश का समेशन 16 है, 10 ऑलरेडी अलॉटेड था, 6 और चाहिए। क्या वो 607 से आ सकता है? नहीं, भारत को अलॉट हो चुका है। क्या वो 601 से आ सकता है? दिशा को अलॉट हो चुका है, मतलब O5 से उसको आना पड़ेगा सर जी। इसका मतलब है O5 वॉज गिवन टू एलिश सर जी। 100% एलिश को दिया जाएगा, तभी उसका समेशन 16 होगा। विथाउट इवन टचिंग एनी कैलकुलेशन पार्ट और बड़ा पार्ट, आई सॉल्व ऑल 6 क्वेश्चंस हियर। ठीक है। और यही होता है कि आप अगर वो एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के आगे हेल्प से मूव करते हो तो आपको चीजें दिखती हैं। हो सकता है 6 नहीं तो 2-3 क्वेश्चन निकाल लो, 2 निकाल लो, 1 निकाल लो, तो वहां पे आप अपना जो जो एक बैरियर है, मान लो आप 2 सेट सॉल्व कर पाते हो, 2 सेट 1 क्वेश्चन का, 2 सेट 2 क्वेश्चन का, वो बैरियर अपना तोड़ सकते हो और अच्छा कर सकते हो, वंडर कर सकते हो इन बचे हुए दिन में भी। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं एक और, जैसे मैंने कहा 23 सेट्स मैंने इसी तरह के मेथड, ऑप्शंस यूटिलाइजेशन, ऑड इवन कॉन्सेप्ट, टोटल सम कॉन्सेप्ट इस पे बनाए, मतलब कंपाइल किए हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और अगर सही रिस्पॉन्स आया तो पहले छोटे छोटे वीडियोस, फिर 25th या 26th को एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा कि कैट से पहले एक दिन आप लगा के वो चीजें अपने दिमाग में 20 सेट पूरा दिन बैठिए, सॉल्व करिए 26th को और आराम से देख के करिए। 26th या 27th को फिर मैं 20 से 23 सेट का फॉर्मेशन करूंगा। ठीक है जी, चलिए और करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।